हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचमार्क स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ नवंबर, राइट? सो अगर आपको इसका प्रीवियस लेक्चर चाहिए तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट दी है नवंबर मंथ की, वहां से भी आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, ठीक है? एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स लोवर्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉर द करंट फिस्कल ईयर 2022-2023 टू डैश फ्रॉम अर्लियर प्रोजेक्शन ऑफ 7.3%। तो पहले इन्होंने प्रोजेक्शन कितना दिया था? 7.3% का। अब इसे इन्होंने डिक्रीज करके कर दिया है 7%, ठीक है? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। वेयरएज अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2024 की, 2023-2024 की, दैट इज फाइनेंशियल ईयर ऑफ 24, ठीक है, 24। सो यहाँ पे इन्होंने जो है इसकी प्रोजेक्शन भी कम कर दी है। पहले इन्होंने प्रोजेक्शन 6.5% की दी थी, अब इसे डिक्रीज करके इन्होंने 6% कर दिया है। वेयरएज अगर हम बाहर मतलब बाकी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है जैसे वर्ल्ड बैंक, आरबीआई, इनकी प्रोजेक्शन देखें तो एट प्रेजेंट इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2023 की जो है यहाँ पे प्रोजेक्शन कितनी दी है? वर्ल्ड बैंक ने 6.9% अपडेट की है, अभी रिसेंटली अपडेट किया है इन्होंने। IMF ने 6.8% जो है इसे डिक्रीज किया है, वेयरएज एडीबी ने 7% दी है, आरबीआई ने भी, एंड क्रिसल ने भी, अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था इसे क्वेश्चन में, राइट? क्रिसल ने जो है 7% जो है डिक्रीज करती है फाइनेंशियल जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2023 की, ठीक है? नेक्स्ट इज OECD, इन्होंने भी जो है डिक्रीज किया है, इसे 6.6% कर दिया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द 2022 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, that is heritage awards were awarded to 13 award winning projects from 6 different countries। अब ये 6 countries कौन कौन सी हैं, ठीक है? यहाँ पे नोट कर लेते हैं इसको। एक आपके अफगानिस्तान है, ठीक है, नेक्स्ट इज चाइना, देन इंडिया, नेपाल एंड थाईलैंड, ठीक है? अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, नेपाल, थाईलैंड एंड लास्ट इज योर ईरान, ठीक है? तो ये 6 कंट्री से 13 जो है साइट्स यहाँ से चुनी गई है, ठीक है? अक्रॉस द एशिया पैसिफिक रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड अवार्ड इन द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस कैटेगरी। सो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस कैटेगरी में से इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जिसे अवार्ड दिया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय म्यूजियम इन मुंबई, इंडिया, ठीक है? अगर हम बाकी यहाँ पे बात करें, बाकी जो आपके अवार्ड्स थे, कौन कौन से अवार्ड्स थे? देखो, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस हमने डिस्कस कर लिया है, देन अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन यहाँ पे दिया गया था, अवार्ड ऑफ मेरिट इसे दिया गया था, ठीक है? और यहाँ पे देखो ये सारे ही मैंने जो है यहाँ पे अवार्ड जो है वो इंक्लूड किए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हो इसे, ठीक है? नेक्स्ट आपका है स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट इज अवार्ड फॉर न्यू डिजाइन इन हेरिटेज कंटेक्स्ट। तो ये सारे ही आपको याद होने चाहिए, इनमें से क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, ठीक है? अवार्ड से क्वेश्चन आता है और इस टाइप के तो जरूर आते हैं जहां पे डेटा ज्यादा होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ई गवर्नेंस 2022, दैट इज NCEG। सो पहला आपका पॉइंट है 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस वाज हेल्ड इन कतरा JNK with the theme bringing citizen, industry and government closer। next is the conference was organized by the Department of Administrative Reforms and Public Grievance and Ministry of Electronics and Information Technology। next point is the E-Gram Swaraj and audit online of a Ministry of Panchayati Raj won the gold award under the category excellence in the government, ठीक है? excellence in the government process re-engineering for digital data of the national awards for e-governance 2021-2022। next point is Srinagar district of JNK was awarded gold by the Department of Administrative Reforms and Public Grievance for project initiative Gush under the category of excellence in the district level initiative in the e-governance of the national awards for e-governance scheme 2021-2022। next आपका point है राजस्थान जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट received the gold award for its mine mitra portal for transparency under the state and UT initiatives। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, दैट इज यहाँ पे राजस्थान की नहीं, उत्तर प्रदेश के जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट को जो है गोल्ड अवार्ड दिया गया है माइन मित्र पोर्टल के लिए, ठीक है? और यहाँ पे अगर हम राजस्थान की बात कर ही रहे हैं तो राजस्थान का जो आपका गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है उसे गोल्ड अवार्ड दिया गया है अंडर दी, ठीक है? किस चीज के लिए वो गोल्ड अवार्ड दिया गया है? तो गंग कैनाल रेगुलेशन एंड कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए इन्हें जो है ये गोल्ड अवार्ड दिया गया है राजस्थान को, ठीक है? किस चीज के लिए? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, गंग
कैनाल रेगुलेशन एंड कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए इन्हें जो है गोल्ड अवार्ड दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 9 गोल्ड और 9 सिल्वर अवार्ड जो है वो दिए गए थे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ना यहाँ पे आप देख सकते हो किस कैटेगरी में जो है NAEG जो है, ठीक है, वो अवार्ड देती है। 2021 और 2022 के 5 कैटेगरी में यहाँ पे जो है अवार्ड दिए गए थे। पहला आपका है एक्सीलेंस इन द गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज एक्सीलेंस इन प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी, excellence in district level initiative in the e-governance, outstanding reach on citizen-centric services by the academic research institutes, and next is excellence in adopting emerging technology. तो ये 5 कैटेगरी थी आपकी जिसके अंडर जो है अवार्ड दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इन नवंबर ऑनर्ड विद द 17th एडिशन ऑफ BBVA फाउंडेशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अवार्ड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड ट्रस्ट। ठीक है, सो ये अवार्ड किसे दिया गया है? 17th एडिशन का इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड ट्रस्ट को, बिकॉज इन्होंने सपोर्ट किया था ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम को। ठीक है, दैट इज GSLEP प्रोग्राम को इन्होंने जो है सपोर्ट किया था, इसलिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। अब इनके इस ट्रस्ट के तहत 3 जनों को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चारुदत्त मिश्रा जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड ट्रस्ट की, क्लेमेंट एल रेस जो एडिटर है क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट सेक्शन ऑफ एल प्रेस अलोंग विद द चिंगिस कोचरोव ऑफ किर्गिस्तान रिसीव द अवार्ड्स ऑफ द ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड ट्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू परचेज द रिमेनिंग -% स्टेक हेल्ड बाय मित्सुई सुमितोमो कंपनी लिमिटेड इन दी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सो यहाँ पे जो है अप्रूवल किसने दिया है? दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, IRDAI ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है कितने % स्टेक के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज 5.17% के स्टेक के लिए इनको जो है अप्रूवल दिया गया है। अब इनके पास, ठीक है, MSFL के पास कितना टोटल शेयर हो गए हैं? तो आंसर हो जाएगा 87% के इनके पास टोटल शेयर हो गए हैं। ठीक है, एंड एट प्रेजेंट इसके MD कौन है? इनका नाम है मोहित तलवार। क्या नाम है इनका? मोहित तलवार। ठीक है, ये है MD किसके? MFSL के। Now यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड इज सेट टू एक्वायर हाउ मच % स्टेक इन की मोबिलिटी सॉल्यूशन विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 487.5 करोड़। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज 7.09% के यहाँ पे स्टेक इन्होंने एक्वायर किए हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली लॉन्च द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दैट इज PSLV C-54 रॉकेट फ्रॉम फर्स्ट लॉन्च पैड सतीश धवन स्पेस सेंटर इन द श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। इट कैरी हाउ मेनी सैटेलाइट्स? सो यहाँ पे इसने कैरी की थी 9 सैटेलाइट्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कौन कौन सी ये सैटेलाइट्स थी आपकी? इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 EOS 06, या फिर हम इसे बोल सकते हैं ओशियन सेट 3। ठीक है, 8 यहाँ पे नैनो सैटेलाइट्स थी। इसरो नैनो सैटेलाइट 2 फॉर भूटान, ये बेसिकली इंडिया और भूटान का कोलैबोरेशन है। ठीक है, आनंद सैटेलाइट्स। नेक्स्ट इज योर 4 एट्रोकास्ट सैटेलाइट यहाँ पे थी और 2 थाईबोल्ट सैटेलाइट्स आपकी थी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इसके बारे में डिटेल में देख सकते हो, वीडियो पॉज कर लेना आप। ठीक है, जो आपकी ओशियन सेट 3 सैटेलाइट है ये किसने बिल्ड की है? इसरो ने। यहाँ पे इसका वेट कितना है? 1117 kg। और यहाँ पे इसके सारे पेलोड्स हमने लिखे हैं। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो और एक ही जगह पे आपको डेटा इसका मिलता रहे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके INS-2B, ये बेसिकली कोलैबोरेशन है इंडिया और भूटान का। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आनंद जिसे डेवलप किया है पिक्सल ने, जो आपकी स्टार्टअप कंपनी है इंडिया की। नेक्स्ट है आपका थाईबोल्ट, इसे डेवलप किया है ध्रुव स्पेस ने और इसका वेट कितना है? 1.45 kg। नेक्स्ट इज एट्रोकास्ट, जिसे बनाया है स्पेस फ्लाइट कंपनी, जो आपकी US एरोस्पेस कंपनी है। ठीक है, और इसका वेट कितना है? 17.92 kg का। क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रिसेंटली इन नवंबर इक्शक द थर्ड शिप ऑफ सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट लॉन्च इन चेन्नई तमिलनाडु। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड द शिप? सो जो आपका ये इक्शक शिप है जिसका मतलब क्या होता है? गाइड। ठीक है, सो ये थर्ड शिप है और इसे किसने बनाया है? लार्सन एंड टर्बो एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने। ठीक है, तो ये इन दोनों कंपनी के कोलैबोरेशन से इसे बनाया गया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ A and B। और यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है, इससे पहले 2 शिप्स ऑलरेडी जो है वो लॉन्च किए जा चुके हैं। पहला शिप आपका लॉन्च किया गया था 2021 में। ठीक है, जिसका नाम क्या था? संध्या। क्या नाम था इसका? संध्या।
ठीक है, 2021 में दिसंबर में जिसे लॉन्च किया गया था। वेरस निर्देशक जो सेकंड शिप है, ठीक है, ये आपका था फर्स्ट शिप, सेकंड शिप क्या है जिसका नाम है निर्देशक, ठीक है, क्या नाम है निर्देशक, इसे लॉन्च किया गया था मई 2022 में, ठीक है, इसी साल इसे जो है लॉन्च किया गया था। तो आंसर आपका क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट एवर लॉन्च पैड एंड मिशन कंट्रोल सेंटर व्हिच इज डिजाइन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट प्लेयर एट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अग्निकुल कॉस्मोस, जिसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। और इसके अगर हम फाउंडर्स की बात करें, सीईओ की बात करें, तो इनका नाम क्या है, श्रीनाथ रविचंद्रन। क्या नाम है इनका, श्रीनाथ रविचंद्रन। और यहाँ पे एक और चीज, दैट इज जो ये आपका लॉन्च पैड था और मिशन कंट्रोल सेंटर था, ये इनॉग्रेट किसने किया था, ये इनॉग्रेट किया था चेयरमैन, इसरो के चेयरमैन, जिनका नाम क्या है, एस सोमनाथन, ठीक है। और अग्निकुल कॉस्मोस जो है वो अभी एक जो है लॉन्च व्हीकल बनाने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, अग्निबाण, ठीक है, क्या नाम है, अग्निबाण, जो बेसिकली 100 kg पेलोड को ले जा सकता है अर्थ की लोअर ऑर्बिट में, ठीक है। तो ये जो है इनका 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल रहेगा, जिसका नाम क्या है, अग्निबाण। Now next आपका क्वेश्चन है, which country's tennis team recently in November won the title of Davis Cup 2022 held in Malaga, Spain? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कनाडा की जो टीम थी आपकी टेनिस टीम, उन्होंने यहाँ पे इस जो आपका डेविस कप है इसका टाइटल जीता था, और ये पहली बार इन्होंने ये टाइटल जीता है, ठीक है। और कनाडा की टीम ने जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम को डिफीट किया था। और टोटल यहाँ पे जो है 28 कंट्री ने, जो ये डेविस कप हुआ था, यहाँ पे टोटल 28 कंट्रीज ने जो है पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पे एडिशन पूछा जा सकता है, तो एडिशन कौन सा था, ये 1010, ठीक है, 110 एडिशन यहाँ पे था आपका। Next question is, National Cadet Corps celebrated its dash anniversary on 27 November 2022. So correct answer यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, that is 74th anniversary इन्होंने जो है 2022 में सेलिब्रेट की है। और एनसीसी डे की अगर हम बात करें तो बेसिकली एनसीसी डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है, 4th संडे, ठीक है, नवंबर का जो 4th संडे होता है उस दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार हमने इसे 27 नवंबर 2022 को सेलिब्रेट किया था, ठीक है। एंड एनसीसी की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 1948 में इसकी शुरुआत की हुई थी, ठीक है, मतलब जब से हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल है आपके एनसीसी के, इनका नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है और पूछा सकता है आपके एग्जाम में। सो लेफ्टिनेंट जनरल, इनका नाम क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल, इनका नाम है गुरबीर पाल, ठीक है, गुरबीर पाल सिंह, क्या नाम है इनका, गुरबीर पाल सिंह। और मोटो आपको एनसीसी का पूछा जा सकता है, दैट इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च द गंगा जल आपूर्ति योजना विद एन आउटले ऑफ ₹4,174 करोड़। सो यहाँ पे जो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, उन्होंने यहाँ पे इस स्कीम को जो है वो लॉन्च किया था, इस योजना को, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ साथ जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया था वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट, कहाँ पे, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट एंड वाटर पंप हाउस इन्होंने नवादा डिस्ट्रिक्ट में जो है, बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में इसे जो है लॉन्च किया था। अब जो इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है गंगा जल आपूर्ति योजना, ठीक है। सो इस स्कीम को 2 फेज में जो है इन्होंने बोला है कि 2 फेज में ये इंप्लीमेंट करेंगे। पहला जो फेज होगा ये 3 जगह के लिए जो है ये जो आपका वाटर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है बेसिकली वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कौन कौन सी जगह है ये, एक है आपकी राजगीर, ठीक है, बोध गया, राजगीर, बोध गया एंड गया टाउन। तो ये 3 जगह जो है यहाँ पे ये बेसिकली अनइंटरप्टेड ड्रिंकिंग वाटर ये फर्स्ट फेज में देंगे। एंड सेकंड फेज में ये इंप्लीमेंट करेंगे, इस स्कीम को इंप्लीमेंट कहाँ पे करेंगे, नवादा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे इन्होंने जो है अभी इनॉग्रेट किया है वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट और वाटर पंप हाउस। Now next आपका क्वेश्चन है, the Ministry of Power introduced a scheme for procurement of aggregate power of 4500 megawatt on the competitive basis for 5 years on finance own operate, that is 4 basis under the B5 of Shakti policy. What does S stands for in Shakti? So Shakti में S का क्या मतलब है यहाँ पे, so आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्कीम। और इसका पूरा नाम क्या है, स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया, ठीक है। और इस स्कीम को जो है 2018 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, the dash edition of the Austria-Hind 2022, a joint military bilateral training exercise between the armies of India and Australia, was initiated at the Mahajan Field Firing Range in the Bikaner, Rajasthan. So ये एडिशन आपका फर्स्ट एडिशन था, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ई दैट इज फर्स्ट एडिशन। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट एडिशन जो कहाँ पे हेल्ड हुआ था, बीकानेर राजस्थान में। और यहाँ पे जो है इंडिया की तरफ से कौन सी रेजिमेंट जो है इन्वॉल्व हुई थी, तो आंसर यहाँ पे होगा आपका डोगरा रेजिमेंट। ठीक है, डोगरा रेजिमेंट जो है इंडिया की तरफ से इन्वॉल्व हुई थी। वेयर एज सेकेंड डिवीजन जो 13 ब्रिगेडियर है ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ पे इंडिया की डोगरा रेजिमेंट के साथ उन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज जो है आपकी 28 नवंबर को स्टार्ट हुई थी और ये एंड होगी 11 दिसंबर को। ठीक है, और ये एक्सरसाइज, हाँ यहाँ पे ये चीज नोट करने वाली है, जो ये एक्सरसाइज है वो एनुअली होगी। ठीक है, और यहाँ पे एक बार इसे इंडिया होस्ट करेगी एंड मतलब बेसिकली अल्टरनेटिव यहाँ पे चलेगा, एक बार इंडिया होस्ट करेगा और दूसरी बार इसे ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, अकॉर्डिंग टू द री-इन्फिनिटिव एनालिस्ट एंड री-इन्फिनिटिव शिप ट्रैकिंग डेटा, इंडिया विल रिसीव इट्स फर्स्ट कार्गो फ्रॉम विच कंट्रीज टनगू लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट एट दी दहेज टर्मिनल इन दी गुजरात। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इंडिया जो है ये आपका जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है एलएनजी जो है वो इंपोर्ट कहाँ से कर रहा है, ठीक है, वो इंपोर्ट कर रहा है इसे इंडोनेशिया से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे इस कौन सा टैंकर जो है इसे बेसिकली ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा BW हेलियोस, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है 132,000 क्यूबिक मीटर्स ऑफ एलएनजी कार्गो। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज जो नोट करने वाली है, दैट इज इंडिया जो है कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिससे जो है इंपोर्ट करता है एलएनजी कार्गोस। सो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, 3 ऐसी कंट्रीज हैं, पहली आपकी है कतार, ठीक है, सेकेंड इज योर ओमान एंड यूएई। ठीक है, और इस बार जो है इंडिया इंपोर्ट कर रहा है एलएनजी को इंडोनेशिया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड द हिमालयन याक एज अ फूड एनिमल। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है अप्रूव किया है हिमालयन याक को एज अ फूड एनिमल। और इस जो है हिमालयन याक को फूड एनिमल के लिए रिकमेंडेशन किसने दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने। ठीक है, next question is, recently in November, Tamil Nadu Mercantile Bank Limited has entered into a bank assurance partnership with which of the following insurance company? So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, that is both A and B। तो चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ ये बैंक अश्योरेंस तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक का जो है साइन किया गया है। और यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है तमिलनाडु में, और एट प्रेजेंट इसके CEO कौन है, एस कृष्णन। क्या नाम है इनका, एस कृष्णन। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, which of the following insurance firm has introduced policy for outpatient expenses with a 1-year term? So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, इस कंपनी का नाम है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस। ठीक है, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस ने एक पॉलिसी जो है बेसिकली वो लॉन्च की है, उस पॉलिसी का नाम क्या है, स्टार आउट पेशेंट केयर इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, सो इन्होंने कौन सी पॉलिसी, ये जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है इसका नाम क्या है, स्टार आउट पेशेंट केयर इंश्योरेंस पॉलिसी। और इसके एट प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, इनका नाम है वी जगन्नाथन। ठीक है, क्या नाम है, वी जगन्नाथन। और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड रेजिंग डैश करोड़ थ्रू द इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, एसबीआई ने कितना यहाँ पे रेज किया है, यहाँ पे कितना अमाउंट जो है वो रेज किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 10,000 करोड़ का अमाउंट जो है इन्होंने यहाँ पे रेज किया है। ठीक है, एंड इसके इन्होंने ये भी बताया है, दैट इज 10,000 जो करोड़ का अमाउंट है इसमें इनका ग्रीन शू ऑप्शन जो है वो भी इन्वॉल्व है। ठीक है, और ये किसने बताया था, जो चेयरमैन है एसबीआई के दिनेश कुमार खरा। Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज पार्टनर्ड विद द एक्टिव एआई, जो आपका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज यहाँ पे पार्टनरशिप की है कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसके CEO कौन है, इनका नाम है उदय कोटक, और इसका हेडक्वार्टर आपका है मुंबई महाराष्ट्र में। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च रिपोर्ट, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसकी एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम क्या है, एको रिपोर्ट। सो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे जो है जीडीपी जो है इंडिया की वो कम करती है। ठीक है, इन दी सेकेंड, दैट इज सेकेंड फेज ऑफ, और यू कैन से Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 ड्यू टू वीक मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, पहले जो इन्होंने जीडीपी दी थी वो थी आपकी, जीडीपी प्रोजेक्शन जो दिया था वो था 6.1% का। ठीक है, वेरस अभी इन्होंने इसे डिक्रीज करके कर दिया है 5.8%। ठीक है, कितना कर दिया है, 5.8%। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स इंडिया 100 रिच लिस्ट, 100
Rich 2022 list, Dash has topped the list with a net worth of 150 billion US dollar. So करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इसे टॉप किया है गौतम अदानी ने. सेकंड नंबर पे थे आपके मुकेश अंबानी, थर्ड इज योर राधा किशन दमानी, और ये ऐसे पहले ऐसे शख्स बने हैं जो फर्स्ट 3 नंबर पे आए हैं इस लिस्ट में. ठीक है. फोर्थ इज योर साइरस पूनावाला एंड फिफ्थ इज योर शिव नाडर. ठीक है. अगर इनकी वेल्थ की हम बात करें तो यहाँ पे जो है मुकेश अंबानी जी की वेल्थ है 88 बिलियन. नेक्स्ट इज राधा किशन दमानी 27.6 बिलियन, साइरस पूनेवाला 21.5 बिलियन एंड शिव नाडा 21.4 बिलियन. नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द यूनाइटेड स्टेट्स डिक्शनरी पब्लिशर मेरियम वेबस्टर अनाउंस दैट द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2022 इज डैश. सो इन्होंने जो आपका मेरियम वेबस्टर है, इन्होंने अनाउंस किया है वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए, और यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए. इस वर्ड ऑफ द ईयर इनके अकॉर्डिंग कौन सा है, गैस लाइटनिंग. ठीक है. अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था, दैट इज जो कोलिन डिक्शनरी है, कोलिन डिक्शनरी ने पर्मा क्राइसिस को जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए दिया था, वेरस कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर को जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ सुंदरारामन रामामूर्ति एज MD and CEO ऑफ BSE लिमिटेड. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये अप्रूवल दिया है या अपॉइंट किया है इन्हें, तो आंसर हो जाएगा आपका सेबी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. और इन्होंने जो है सक्सीड किया है, जो इसके पुराने चेयरमैन कौन थे, MD and CEO कौन थे इसके, आशीष कुमार चौहान, जो एट प्रेजेंट जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो है MD and CEO है. ठीक है. तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेबी. नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिक्रीज इट्स स्टेक इन भारत बिजली लिमिटेड फ्रॉम 6.695% टू डैश ऑफ द पेड अप कैपिटल. सो इन्होंने यहाँ पे इसे डिक्रीज करके कर दिया है 4.54%. ठीक है. आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4.5% स्टेक इन्होंने कर दिया है यहाँ पे. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक हैज एक्वायर्ड 9.9% स्टेक वर्थ 1,23,70,050 इक्विटी शेयर्स इन द JC फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, दैट इज येस बैंक. ठीक है. और रिसेंटली येस बैंक के जो MD and CEO हैं, ठीक है, उनको अपॉइंट किया गया था, उनका नाम क्या है, प्रशांत कुमार. ठीक है. और इसकी टैगलाइन क्या है, एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज. Next question is, which of the following company recently in November successfully tested the world's first hydrogen-powered aircraft engine along with EasyJet, its testing program partner? So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, that is Rolls-Royce PLC. और यहाँ पे इसके जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, ये हेडक्वार्टर है आपका लंदन इंग्लैंड में, और इसके एट प्रेजेंट चीफ एग्जीक्यूटिव है वॉरेन ईस्ट. क्या नाम है इनका, वॉरेन ईस्ट. और जो इंजन इन्होंने जो है सक्सेसफुली टेस्ट किया है उसका नाम क्या है, Rolls-Royce AE2100A. Now next आपका क्वेश्चन है, NDTV promoter firm RRPR Holding transferred share constituting dash of its equity capital to Adani Group owned विश्व प्रधान कमर्शियल, दैट इज VCPL. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, 99.50% के इन्होंने शेयर्स जो है ट्रांसफर किए. तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी. नाउ नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 11th edition ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट ट्रूफ 2022 एंड इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 हेल्ड इन न्यू दिल्ली. सो पहला आपका ऑप्शन है यहाँ पे, मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूट फरीदाबाद हरियाणा हैज बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट स्कूल प्रमोटिंग स्पोर्ट्स. नेक्स्ट इज सरकार तलवार डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एट MREI, दैट इज मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022. नेक्स्ट इज अवनी लेखरा इंडियन पैरालंपियन and rifle shooter was honored with the Para Sports Person of the Year award. Next is Maharashtra was honored with the Best State for Promoting the Sports award. The All India Chess Federation won the National Sports Federation of the Year award for hosting the 44th Chess Olympiad 2022 in Chennai, Tamil Nadu. So यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज महाराष्ट्र की जगह यहाँ पे आंसर क्या है आपका, उड़ीसा. उड़ीसा को जो है बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोटिंग स्पोर्ट्स का अवार्ड दिया गया है. यहाँ पे आप बाकी जो अवार्ड्स हैं वो देख सकते हो, वीडियो पॉज करके आप चेक कर लीजिएगा. ठीक है. बेस्ट इक्विपमेंट कंपनी प्रमोटिंग स्पोर्ट्स क्या है, स्टैग. ठीक है. अभी हमने जैसे पढ़ा दैट इज कि यहाँ पे बेस्ट स्टेट्स प्रमोटिंग स्पोर्ट्स क्या है, उड़ीसा. तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे जो है अवार्ड्स हैं, यहाँ पे आप इसे पॉज करके देख सकते हो. ठीक है. नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. रिसेंटली इन नवंबर द साइंटिस्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च
Crops Research Institute for Semi-Arid Tropics, that is ICRISAT, have developed high resolution spatial maps for South Asia to assess climate related shocks in collaboration with which organization. So इन्होंने यहाँ पे जो है इसके साइंटिस्ट हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट ने कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है इनमें से जिनके साथ मिलके जो है इसे लॉन्च किया है मैप, यहाँ पे जो स्पेशल मैप है आपके, ठीक है, इन्हें लॉन्च किया गया है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और बेसिकली जो ये मैप इन्होंने लॉन्च किए हैं, जो इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए क्रॉपलैंड मैपिंग होती है उसमें ये इनको सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ई। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का आपका हेडक्वार्टर आप सभी को पता है, ये है फिलीपींस में, मैंडलहुई फिलीपींस में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुगु, क्या नाम है इनका? मसत्सुगु असाकावा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेबी हैज रीस्ट्रक्चर्ड इट्स एडवाइजरी कमिटी pertaining to foreign portfolio investors, that is FPIs, and social stock exchange, who will chair the 16-member FPI एडवाइजरी कमेटी पैनल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या है? 16 मेंबर की जो ये आपकी एडवाइजरी कमेटी है, इसके चेयर कौन है, चेयरपर्सन कौन है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनका नाम है हसमुख अधिया, ठीक है। और इनसे पहले जो है इस कमेटी के चेयर आपके थे केवी सुब्रमण्यम, ठीक है। वेरएज अगर हम सोशल स्टॉक एक्सचेंज पैनल की बात करें तो यहाँ पे अभी इसके हेड बने हैं, जो 18 मेंबर कमेटी है, इसके हेड कौन बने हैं? आर बाला सुब्रमण्यम, जो आपके चेयरमैन है ग्रास रूट रिसर्च एंड एडवोकेसी मूवमेंट के। और इनसे पहले जो है इनसे पहले जो इसके चेयरपर्सन थे उनका नाम क्या था? इशाद हुसैन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली ऑर्गेनाइज द एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज समन्वय, क्या नाम है इस एक्सरसाइज का? समन्वय 2022 इन डैश। तो ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी? ये आपकी हेल्ड की गई थी आगरा, उत्तर प्रदेश में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which of the following point is are incorrect with respect to the quarterly statistics on the deposits and credit of SCBs September 2022 जो रिलीज की है आरबीआई ने, ठीक है। एंड आरबीआई के एट प्रेजेंट गवर्नर कौन है? इनका नाम क्या है? शक्तिकांता दास। सो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज पर द आरबीआई डेटा इंप्रूवमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट ग्रोथ टू 17.2% इन द सितंबर क्वार्टर ऑफ financial year 2022-2023 from 7% for the quarter 2 of financial year 2022. So यहाँ पे जो quarter 2 था financial year 2022 का और quarter 2 है जो financial year 2023 का, इन दोनों का comparison करते हुए ये question चल रहा है, ठीक है। Now next आपका है क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका यहाँ पे पॉइंट है, एग्रीगेट डिपॉजिट्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर स्टूड एट 9.8% इन क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023। नेक्स्ट इज टर्म डिपॉजिट ग्रोथ रोज टू 10.2% इन क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 फ्रॉम 6.4% टू क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022। नेक्स्ट इज करंट एंड सेविंग डिपॉजिट ग्रोथ जो है यहाँ पे मॉडरेट देखी गई है 8.8% एंड 9.4% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 from 17.5% and 14.5% respectively in the quarter 2 of financial year 2022. Next आपका पॉइंट है, all India credit deposit ratio increased further 72.85% in quarter 2 of financial year 2023 from 70% in financial year 2022. तो करेक्ट आपका यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। जो यहाँ पे आपका ऑल इंडिया क्रेडिट डिपॉजिट जो रेशियो है वो आपका यहाँ पे इंक्रीज जो हुआ है वो आपका 74.8% का इंक्रीज यहाँ पे देखा गया है इंस्टेड ऑफ 72.85% का, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो आपके अभी रिसेंटली जो है आरबीआई ने इम्पोज की है पेनल्टीज, तो मैंने यहाँ पे सारे ही यहाँ पे बैंक और कितनी पेनल्टी यहाँ पे लगाई गई है आरबीआई के द्वारा, ये सारा ही मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ठीक है। सो इसका क्वेश्चन आपका आता है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से बैंक को कितनी कितनी पेनल्टी यहाँ पे देनी पड़ी है। तो जीरो एस्टरियन कोऑपरेटिव बैंक मुंबई महाराष्ट्र का जो बैंक है इसे 1.25 करोड़ की पेनल्टी देनी पड़ी है। नेक्स्ट इज पेनल्टी लगाई गई है भारत कोऑपरेटिव बैंक मुंबई महाराष्ट्र 50 लाख की पेनल्टी, इंडियन मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लखनऊ उत्तर प्रदेश 20 लाख की पेनल्टी, ठीक है। चित्तौर कोऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड पेनल्टी इसको देनी पड़ी है 6 लाख की, ठीक है। नेक्स्ट इज कम्बम कॉर्पोरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड जो आपका है आंध्र प्रदेश में बैंक है, इसको पेनल्टी देनी पड़ी है 3 लाख की। वेरएस नेशनल कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड को पेनल्टी लगी है 2 लाख की। वेरएस त्रिचुपल्ली डिस्ट्रिक्ट जो आपका है सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड तमिलनाडु में, इसको पेनल्टी दी गई है 1 लाख की। सो ये सारे पेनल्टी आपको याद रखनी है
क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है सेबी रिवाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर अप्रूविंग चेंजेस इन द कंट्रोल ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स विच विल बी इफेक्ट फ्रॉम डैश। सो ये जो आपका फ्रेमवर्क है ये इम्प्लीमेंट कब से होगा, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 दिसंबर 2022 से ये इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज स्टडी रिपोर्ट टाइटल कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोर पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन द इंडिया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी। इस रिपोर्ट को रिलीज किया है नीति आयोग ने और इसे प्रिपेयर किसने किया है, MN दस्तूर एंड कंपनी लिमिटेड ने, जिसे जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है अंडर द रिसर्च स्कीम ऑफ नीति आयोग। अब CCUS है क्या, बेसिकली ये प्रोसेस है जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एनवायरमेंट में रिलीज करने से पहले उसे कैप्चर किया जाएगा और उसे कहीं और जगह, ऐसी जगह पे यूज किया जाएगा जैसे जहाँ पे उसका मतलब प्रॉपरली यूज हो पाए, ठीक है। जैसे आपके मार्केटेबल प्रोडक्ट्स में उसे यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इस टाइप का यहाँ पे जो है बेसिकली CCUS का प्रोसेस है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। इसके नाम से ही आप इसे जो है गेस कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सबसे ज्यादा जो CO2 एमिशन कंट्री है वो कौन सी है वर्ल्ड में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा जो है चाइना रिलीज करती है CO2, देन USA, एंड थर्ड नंबर पे जो है आपका आता है इंडिया, ठीक है। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट ऐसी कंट्री है जो CO2 रिलीज करती है, या CO2 एमिटर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है which among the following institute did not sign an MOU with Bureau of Indian Standard for introducing Indian standards in the curriculum। So recently जो है न्यूज में था, दैट इज जो आपका BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसने 6 इंस्टीट्यूट के साथ जो है MOU साइन किया है इंडियन स्टैंडर्ड इन करिकुलम को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो इनमें से ऐसी कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट है जिसने ये MOU जो है साइन नहीं किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज IIT कानपुर, ठीक है। बाकी कौन कौन सी आपकी जो है इंस्टीट्यूट्स हैं, IIT इंदौर, IIT पटना, IIT मद्रास, IIT वाराणसी आपका, ठीक है। नेक्स्ट इज मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नेक्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रिची, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है the central government has exempted which organization from taking its approval for manufacturing, storage, use and transportation of solid propellant for space rocket to promote ease of doing business। So correct answer यहाँ पे क्या है, that is Indian Space Research Organization को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है exempt कर दिया है, ठीक है। और इसके आपके एट प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, S सोमनाथन नाम है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द नेवल सोलर इलेक्ट्रिक बोट मैन्युफैक्चर जो कोची बेस्ड या आप बोल सकते हो केरला बेस्ड मैन्युफैक्चर है, इन्हें जो है फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है कितने का, $650,000 का, ठीक है। फ्रॉम विच कंट्री, सो कौन सी कंट्री से ये जो है ऑर्डर दिया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मालदीव्स ने ये ऑर्डर हमें दिया है। और यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज 20 मीटर जो इनकी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 7 मीटर वाइड इनकी जो फेरी है उसके लिए इन्होंने यहाँ पे जो है ऑर्डर दिया है, ठीक है। एंड बेसिकली ये यूज से करेंगे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, इंटर आइलैंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है रिसेंटली इन नवंबर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज रीनेम्ड मॉन्की पॉक्स एज डैश। सो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर का है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, राइट। एंड एट प्रेजेंट इसके आपके डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम क्या है, टेड्रोस एडनोम, ठीक है। क्या नाम है, टेड्रोस एडनोम, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछा गया आपको क्वेश्चन में कि मॉन्की पॉक्स का जो है मॉन्की पॉक्स को रीनेम कर दिया गया है और अब इसका नाम क्या है, एमपॉक्स, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एमपॉक्स। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है इंडिया हैज प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ डैश in a form of budgetary support to the Maldives government to ease its difficult economic challenges। So correct answer यहाँ पे क्या है, कितना असिस्टेंट जो है इंडिया ने मालदीव्स को दिया है, तो आंसर आपका हो जाएगा $100 मिलियन, ठीक है। आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ई। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस लेक्चर की PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है शेयर करते हैं, तो वहां से आप इसकी PDF ले सकते हैं। सो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।